तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग तीन तरह की होती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ये तीन इंडाइसेस हैं जिनमें हमें ट्रेड करना पॉसिबल है और हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी सालों से इंडाइसेस है जिसमें हम लोग ट्रेड करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और फिर फिन निफ्टी वो इंडाइसेस है जो इसी साल ऐड हुई थी जनवरी में। बट उस पर उतना ट्रेड हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों है, चलिए मैं वो आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको कॉम्पोजिशन बता दूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। निफ्टी के कॉम्पोजिशन टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया है, जिसमें रिलायंस, TCS, HDFC बैंक ये सब आती है। लेकिन निफ्टी बैंक जिसका आप कॉम्पोजिशन देख रहे हैं उसमें है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी वेटेज काफ़ी जो हाई है वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, कोटक बैंक की है। बाकी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इन चारों में से बहुत इफेक्ट आता है हमारे निफ्टी बैंक के प्राइस एक्शन पर। अगर हम फिन निफ्टी देखने जाएँ तो फिन निफ्टी पे आप देखेंगे कि फिन निफ्टी की भी कॉम्पोजिशन काफ़ी सिमिलर है बैंक निफ्टी से। इसमें HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, कोटक बैंक, लगभग आप देखेंगे सिर्फ HDFC लिमिटेड को छोड़ करके यहाँ पे सारी वो बैंक्स हैं जो हमारे बैंक निफ्टी में आ जाती हैं। ये जो वेटेज है ये फ्री फ्लोट कैपिटल के बेसिस पे बना हुआ है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस है हमारा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आ जाता है HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ और SBI लाइफ। ये 4-5 फॉर्म्स हैं जिनके कारण हमारे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में डिफरेंस आ जाता है। ये जो वेटेज है ये फ्री फ्लोट, ये ऐसे ही है। ये जो रैंक दिया गया है वो फ्री फ्लोट कैपिटल पे दिया गया है, इसलिए HDFC बैंक सबसे ऊपर आती है, उसके बाद HDFC कॉरपोरेशन आएगी, फिर ICICI बैंक आती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए मैं आपको अब ये बता दूं, फिन निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी वो थर्सडे को चेंज होकर के ट्यूसडे को हो रही है। तो मैंने आपको बोला था ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने का कारण ये है कि फिन निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी का ओपन चेन को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो उसमें देखेंगे कोई लिक्विडिटी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे कुछ भी नहीं है फिन निफ्टी में, कहीं पे भी आप कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है आउट द मनी में। जबकि अगर आपको मैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट दिखाऊँ तो देखेंगे निफ्टी के आउट द मनी में काफ़ी अच्छा OI रहता है हमेशा। बट ऐसा केस सिमिलर नहीं है फिन निफ्टी के केस में। फिन निफ्टी के केस में एकदम OI नहीं है वीकली एक्सपायरी में भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों के तीनों थर्सडे को एक्सपायर कर रहे थे। तो ट्रेडर्स कहाँ ट्रेड करेंगे, इसलिए फिन निफ्टी को सब इग्नोर किया गया। फिन निफ्टी में किसी ने उतना ट्रेड नहीं करना चाहा। यहाँ पे जो आप बायर और सेलर के जो बिड भी चल रहे हैं उनमें भी आप डिफरेंस देखेंगे तो वो काफ़ी अंतर रहता है। एकदम लिक्विडिटी नहीं रहती है फिन निफ्टी में। तो मैं आपको दिखा दूं कि क्या चेंज आ रहा है फिन निफ्टी के वीकली एक्सपायरी में। अब आप पहले देख सकते होंगे यहाँ पे साफ लिखा, ऑल द एग्जिस्टिंग वीकली कॉन्ट्रैक्ट शैल एक्सपायर ऑन ट्यूसडे ऑफ एवरी वीक। ये थर्सडे को वीकली एक्सपायर हो रहे थे, अब वो थर्सडे को ना एक्सपायर होकर के ट्यूसडे को एक्सपायर करेगी सारी वीकली कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ट्यूसडे को हॉलीडे होता है तो वो मंडे को एक्सपायर कर जाएंगे सारी वीकली कॉन्ट्रैक्ट। मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो थे, जो लास्ट थर्सडे एक्सपायरी थे, वो अब थर्सडे को ना होकर के लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ को एक्सपायर कर जाएगी। और अगर ट्यूसडे हॉलीडे होता है तो वो मंडे को एक्सपायर कर जाएंगे। 14 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। 14 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। और फिर नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ चुके हैं। अब हमारा इस पर ब्रोकरेज पे तो चाहें तो हम देख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो। ये देखिए नया कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है जो फिन निफ्टी का है 19 अक्टूबर की एक्सपायरी का। 19 अक्टूबर ट्यूसडे है। चलिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। हम इसी तरह आपके लिए और भी नॉलेज लाते रहेंगे।